नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम कॉटन के मार्केट पर चर्चा करेंगे। दरअसल बीते एक महीने में देखा जाए तो कॉटन की कीमतों में 5% की मजबूती देखने को मिल रही है। ऐसे में इस तेजी की वजह क्या है और इसकी मौजूदा बैलेंस शीट क्या कुछ कह रही है, साथ ही एक्सपोर्ट और घरेलू डिमांड कैसी, इन सब पर विस्तार से बातचीत किया जाएगा इस शो में। कॉटन पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया सर। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर, आज के शो में कॉटन पर हम लोग बातचीत करेंगे। कॉटन का उत्पादन कम रहने का अनुमान है, उसके बावजूद सप्लाई में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सर, कपास की सप्लाई में बढ़ोतरी की वजह क्या नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो देखिए, कॉटन में अगर हम पिछले 4-5 सालों से देखें तो एरिया अंडर कल्टीवेशन में कंटिन्यू दबाव आता हुआ दिखाई दिया है। जहां हम देख रहे हैं कि टोटल बैंक जो सोइंग का एरिया है, वहां से हमने रकबा चेंज होते हुए देखा। फार्मर दूसरी क्रॉप पे भी शिफ्ट होते हुए बिकॉज ऑफ प्राइसिंग। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो हम 350 लाख गठान का प्रोडक्शन देखते थे वो 325 हुआ, और अब धीरे धीरे कम होते हुए 300 या 300 के नीचे की जाने की तैयारी कर रही, क्योंकि जो बीज है हाइब्रिड सीड्स या उस पर कोई नया काम हुआ नहीं है, और फार्मर भी दूसरे क्रॉप पे जा रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट इस पे एमएसपी में थोड़ा चेंजेस किए जरूर है, बट पल्सर्स हो गया, ऑयल सीड हो गया, यहाँ पे फार्मर को ज्यादा हम बोल सकते हैं रेनोवेटिंग मिल रहा है। इसके लिए एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप है। And इसी कारणवश हम देख रहे हैं कि टोटल जो सप्लाई है वो कंटिन्यू हम ड्रॉप होते हुए देख पा रहे हैं। सर, ये भी बताइए कि मौजूदा समय में घरेलू बाजार में कॉटन की डिमांड कैसी है? देखिए, कोविड के बाद से अगर हम देखें, पूरा यार्न मार्केट या टेक्सटाइल मार्केट कहीं ना कहीं स्टैग्नेट है। लेकिन हाँ, एक अनोखी चीज देखी गई है, जो रिटेल मार्केट है। रिटेल मार्केट के अंदर अगर हम देखते हैं तो जो स्टॉक पड़ा हुआ था वो फास्ट मूव हो रहा है। जैसे आप जितने भी तो टेक्सटाइल में हम रिटेल स्टोर की बात करते हैं, ये सारे के सारे सेल्स अच्छी दिखा रहे हैं, बट उनका जो इन्वेंट्री बिल्टअप है वो उतना फास्ट नहीं। तो कहीं ना कहीं ये पाइपलाइन बहुत ज्यादा एम्प्टी हुई है पिछले 2-3 सालों में, और मुझे लगता है कि ये इंप्रूवमेंट आएगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुझे लगता है एग्री मार्केट में जो क्रेडिट लाइन है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, जिसके चलते हमने देखा कि ज्यादा डिमांड नहीं। इनफैक्ट अगर हम ग्लोबल मार्केट में बात करें तो कहीं ना कहीं स्लो डाउन, रिसेशन फियर बना है। इनफैक्ट बांग्लादेश सबसे बड़ा मार्केट है, चाहे हम यूरोप की बात करें, चाहे यूएस के लिए बात करें या इंडिया के लिए बात करें। तो बांग्लादेश में हमने देखा कोई मेजर चेंजेस हुआ नहीं है, वहां पे भी पॉलिटिकल अनरेस्ट भी चल रहा है और टेक्सटाइल मार्केट भी थोड़ा ठंडा पड़ा है। पर डिमांड एज ऑफ नाउ स्टैग्नेंट है। कोई मेजर मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई मेजर जंप है। बट हाँ, ये रेट कट्स होते हैं और इकोनॉमी थोड़ा बूस्ट करती है तो डेफिनेटली डिमांड टेक्सटाइल सेक्टर से बढ़ेगी। उसका बेनिफिट हम पूरे मार्केट से आते हुए देखेंगे। सर, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। आपसे समझना चाहेंगे कपास की मौजूदा बैलेंस शीट क्या बता रही है, क्या कुछ कह रही है? देखिए, अगर बैलेंस शीट की बात करें तो सबसे पहले तो प्रोडक्शन ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने देखा पिछले 2-3 सालों में प्रोडक्शन वाई अगर हम देखते हैं तो कंपैरेटिवली थोड़ा ड्रॉप हुआ है। वहीं अगर हम सबसे पहले अगर ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट हुए, क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक ठीक ठाक था। लेकिन इस बार का जो उत्पादन है वो बताया जा रहा है 309-10 के आसपास, लेकिन जो फिजिकल साइड है वो बता रहे 300 के नीचे है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा कंसर्निंग है, जिसके भाव में कोई बड़ी गिरावट नहीं आ रही। इंटरनेशनल में भी आइस कॉटन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं मार्केट $62-63 के 62-63 के करीब ही ट्रेड कर रही है। तो कोई ज्यादा हम बोल सकते हैं ग्लोबली भी अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं तो सप्लाई ठीक ठाक बनी हुई है, लेकिन डिमांड भी थोड़ी बहुत इंक्रीमेंटल है, ज्यादा नहीं है। इसके लिए भाव में भी स्टेगनेंसी बनी हुई है और जो सप्लाई है उसमें भी स्टेगनेंसी बनी हुई है। सर, अब थोड़ा सा इंपोर्ट के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। दिसंबर में कपास की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की मियाद खत्म होने से पहले देश में कपास के इंपोर्ट में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिसंबर में करीब 30 लाख गांठ कपास का इंपोर्ट दर्ज किया गया है। कम फसल को देखते हुए सरकार ने अगस्त से दिसंबर के दौरान कपास के इंपोर्ट पर लगने वाली 11% ड्यूटी हटा दी थी और दिसंबर खत्म होने के बाद इस ड्यूटी को फिर से वापसी होनी थी। ऐसे में सर, कपास के इंपोर्ट में उछाल क्या डिमांड बढ़ने का संकेत है, और आपका कपास के इंपोर्ट को लेकर क्या आकलन है, क्या कुछ कहना है? देखिए, इसका आपको पूरा इकोसिस्टम समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे बीच में कोई नया संशोधन हुआ नहीं, इसकी वजह से हमारे यहाँ की जो यील्ड है वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट लेवल पे है। साथ में हम प्रोडक्शन भी देख रहे हैं, वो कंटिन्यू धीरे धीरे ड्रॉप होता हुआ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सप्लाई रिक्वायर्ड तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टेक्सटाइल मार्केट में, यार्न मार्केट में बहुत बड़ा उछाल आया है। तो उसको पूर्ति करने के लिए इंपोर्ट एक अच्छा साधन था और गवर्नमेंट ने इसका भरपूर यूज किया है।
बिकॉज पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कोविड के बाद फूड इन्फ्लेशन का चिंता ग्लोबल मार्केट में कंटिन्यू बनी हुई थी, जिसके चलते गवर्नमेंट ने फोकस किया है तेलन पे और दलहन पे, जहाँ पे हमने एरिया अंडर कल्टीवेशन में बढ़ोतरी होती हुई देखी, लेकिन वो एरिया प्लॉटिंग का कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दिया है। तो टाइमली मुझे लगता है जो इम्पोर्ट्स है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहे हैं बैलेंस करने के लिए। बट आई थिंक आने वाले दिनों में अगर जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट आता है तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग टाइट होते हुए दिखाई देगी और भाव में भी हम इजाफा होते हुए देखेंगे। जी बिल्कुल, हाँ, ये राय निकल कर आ रही है सर की ओर से। सर, बांग्लादेश का भी जिक्र किया तो थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से आपसे समझना चाहेंगे हम लोग कि बांग्लादेश और वियतनाम से एक्सपोर्ट डिमांड की क्या स्थिति है, अभी क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। साथ ही ये भी बताइए कि कपास एक्सपोर्ट पर आपका क्या कहना है, क्या कुछ आकलन कह रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखते हैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। जितने भी हम टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो एक्चुअली बांग्लादेश में है। अब जिस ढंग से हमने 2 साल से देख रहे हैं कि जो अनरेस्ट बांग्लादेश में चल रहा है, उसकी वजह से काफी कंपनीज, यूरोपियन कंपनी, यूएस कंपनी, ये अलग अलग डेस्टिनेशन देख पा रहे हैं। इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इंडिया के पास लेबर भी है, माल भी है और साथ में एक्सपोर्ट के लिए सब तैयारी है। लेकिन जो यूनिट कॉस्ट बोलते हैं इंडिया में अभी बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू बांग्लादेश या वियतनाम की बात करें, तो काफी कंपनीज अभी बांग्लादेश से निकल के वियतनाम की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दी है। लेकिन अभी भी इंडिया पे उसका इतना हम बोल सकते हैं कॉस्ट वाइज या टेक्नोलॉजी वाइज हम उतने सक्षम नहीं हुए, जिसकी वजह से हमने बांग्लादेश और वियतनाम पे डिपेंडेंसी है। अब बांग्लादेश में 2 साल से जो पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, उसकी वजह से कोई भी कंपनी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती बांग्लादेश पे। तो उसकी वजह से अभी तक मुझे लगता है टेक्सटाइल मार्केट जो है स्टेगनेंसी के तहत ही मार्केट मूव कर रहा है एज ऑफ नाउ। आई थिंक इट विल टेक टाइम, बट यस, थोड़ा बहुत हम देखेंगे 2026 के सेकंड हाफ से जिस ढंग से रेट कट्स हो रहे हैं और यूएस यूरोप में थोड़ा सा अगर स्टेबिलिटी आ जाती है तो इसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं इंडिया की अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एज ऑफ नाउ बांग्लादेश इज ब्राजील इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्राजील का प्राइसिंग भी कॉम्पिटिटिव है और सप्लाई भी ठीक ठाक है। तो आई थिंक एक्सपोर्ट मार्केट में थोड़ा दबदबा रह सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ वी डोंट एक्सपेक्ट ए मेजर है। हाँ, रुपए में जो गिरावट आई है उसका एक बेनिफिट बोल सकते हैं, बट अभी भी ग्लोबल मार्केट में जो अनरेस्ट चल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपोर्ट को कैप करना जरूर है। बट आई होप कि फर्स्ट क्वार्टर के बाद हम देखेंगे पूरे ट्रेड के अंदर अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई देगा क्वार्टर में। सर, अब थोड़ा सा टेक्निकल लेवल्स भी समझ लेते हैं। दर्शकों को आप थोड़ा समझाइए कि टेक्निकल चार्ट पर कॉटन में क्या लग रहा है, ट्रेडर्स को अभी क्या करना चाहिए। देखिए, ट्रेडर्स के लिए एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि पहले आइस कॉटन की अगर मैं बात करता हूँ तो प्राइजेस, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहूंगा, 64-50 के करीब आइस कॉटन चल रहा है। तो अगर आप ये कॉटन को कंपेयर करेंगे तो काफी बड़ा फॉल आया था, लेकिन ये 60-61 सेंट के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और एक बहुत ही अच्छा चीज देखा जाए कि ये ब्रांड को ट्रैक कर रहा है। तो जिस ढंग से ब्रांड पूरे साल भर में 70 के ऊपर टिका नहीं और 60 के नीचे नहीं गया, तो यही कॉटन, आइस कॉटन के अंदर भी हमने ट्रेड होते हुए देखा। हालांकि अभी भी मुझे लगता है कच्चे तेल में दबाव बढ़ेगा फर्स्ट क्वार्टर में, जिसकी वजह से कॉटन के अंदर भी स्टेबिलिटी या थोड़ा वीकनेस रहेगा। बट डोंट एक्सपेक्ट कि ये 60 सेंट के नीचे जाएगा। यहाँ से मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 महीने की अगर व्यू लेके चलता हूँ तो मुझे लगता है कि करीबन 66-67 तक का लेवल ये दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में भी रुपए की गिरावट की वजह से वैल्यूएशन थोड़े से ठीक ठाक है। यहाँ पे मुझे लगता है एमसीएक्स में भी भाव जो है वो थोड़े पॉजिटिव रहेंगे। 26,000 के करीब इस वक्त भाव ट्रेड कर रहा है और एक हार्मोनिक पैटर्न बना है, बट टू अर्ली टू से राइट नाउ। बट यहाँ से 200 मूविंग एवरेज तक का भी अगर जंप आता है तो मुझे लगता है 27,500-28 तक के भी लेवल हम आने वाले 2 महीनों में देख पाएंगे। जी सर, थोड़ा सा सर आउटलुक को थोड़ा और बेहतरीन ढंग से आपसे समझना चाहेंगे। मंडियों में देखा जाए तो नरमा, कॉपर्स और कॉटन की कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है। थोड़ा सा सर विस्तार से समझाइए कि अभी कपास की कीमतों को लेकर आउटलुक क्या रहेगा। देखिए, जैसे कॉटन में हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल को ट्रैक करते हुए प्राइजेस 27,500-28 के आसपास दिख रहा है, वैसे ही कपास इस वक्त 1600 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक कपास के अंदर भी थोड़ा बहुत अर्ली प्रेशर था, जिसकी वजह से मार्केट ज्यादा मूव नहीं कर पाया है। बट जैसे से हम फरवरी, मार्च, अप्रैल की तरफ मूव करेंगे, मुझे लगता है कि एक सपोर्ट मिलता रहेगा। और साथ में 2026-27 के जो मौसम को लेकर अभी आईएमडी ने जो अपडेट दिए हैं, वहां पे लग रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार मानसून थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा। हालांकि आप सीजनैलिटी का चार्ट भी कॉटन का देख सकते हैं, जहाँ पे हम देख पा रहे कहीं ना कहीं आने वाले महीनों में जनवरी फरवरी में एक सपोर्ट मिलता है। आइस कॉटन में भी जनवरी फरवरी में सपोर्ट ही रहता है। तो मुझे लगता है कि कपास के प्राइजेस में इनिशियली तो 1670-1680 का लेवल
बट कुल मिला के जल्द जाकर हम 1750 तक का भी लेवल देख पाएंगे अगले 2 से 3 महीने में। वहीं सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो कॉटन सीड ऑयल केक में दिखाई देता है, क्योंकि कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर इस बार हमने जो सीजन देखा था वहां पे हमने देखा था कि 2850 के नीचे कॉटन सीड ऑयल केक बिल्कुल गया नहीं है। और जिस ढंग से एसएमपी स्किम मिल्क पाउडर के भाव ग्लोबल मार्केट में अब स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ रहा है और सप्लाई ऑफ सीड्स ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है इसमें कुछ बड़ा मोमेंटम आ सकता है, जहां पे अभी 3200 के ऊपर के भाव ट्रेड करे, थोड़ा भी अगर पुल बैक आए तो लेने का मौका है। ये साल हम नया हाई लगते हुए देखेंगे कॉटन सीड ऑयल केक में, जो जनरली जुलाई अगस्त में लगता है, जो हो सकता है 4000 तक का भी लेवल दिखा दे। बट ओवरऑल मुझे लगता है फर्स्ट क्वार्टर के बाद कॉटन एक वाइट गोल्ड करके निकलता हुआ दिखाई देगा और 2026 जो है वो एग्री कमोडिटी के लिए जाना जाएगा। जी बिल्कुल, ये कॉटन के प्राइस आउटलुक पर सर की राय है, जिस पर ट्रेडर्स भी नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर ओवरऑल हमने कॉटन पर बातचीत की है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिमांड कैसी है, तमाम चीज़ें आप बेहतरीन ढंग से समझाए दर्शकों को। सर डिस्क्लेमर दे दीजिए। ब्रिज, आज हमने कॉटन, कपास और कॉटन सीड ऑयल केक की बात की, जो फ्यूचर मार्केट पे, डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड होते हैं। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। ध्यान रखिए, कभी भी जब हम कमोडिटी में निवेश करते हैं तो जोखिम तो रहता है, बट इक्विटी मार्केट जैसा ही रहता है। उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्टॉप लॉस लगाइए, लिवरेजिंग पे बिल्कुल ध्यान रखिए, और सबसे अच्छा तरीका है कि आप सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। जी सर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा एग्री मीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार कॉटन पर चर्चा की गई है, तो आप लोग भी ये वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही आप लोगों को बता दें, द बोनस लगातार अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, अलग अलग वेबिनार का आयोजन कर रहा है, जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। शेयर बाजार में मल्टीबैगर शेयर कैसे खोजें, शेयर को खोजने की तकनीक क्या है, किस तकनीक से एक्सपर्ट्स बेहतर रिटर्न वाले शेयर खोजते हैं, आप भी वो तकनीक जान सकते हैं। आप भी मल्टीबैगर शेयर चुनने के एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, शनिवार के दिन द बोनस के स्पेशल वेबिनार में जुड़ना है। मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल आपको मल्टीबैगर शेयर चुनने की तकनीक समझाएंगे। इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना है। तो देर मत करिए, 10 जनवरी यानी कल शनिवार को जुड़िए, इस वेबिनार में हिस्सा लीजिए। साथ ही आप लोगों को बता दें, लगातार द बोनस की टीम रिसर्च बेस्ड प्रीमियम एक्सक्लूसिव कंटेंट प्राइम मेंबर्स के लिए लेकर आ रही है, तो आप लोग भी प्राइम मेंबरशिप लीजिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।